अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियोस। आज मैं आपके साथ गर्मियों की स्पेशल सौगात करेलों की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसको धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है और मैंने इसको स्लाइसेस में कट कर लिया। इसके छिलके मैंने नहीं उतारे, आप अगर चाहें तो उतार सकते हैं। करेलों की कड़वाहट कम करने के लिए हमने इसमें 3 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करके इसको मिक्स करके रख देना है। आपने नोट किया होगा यहाँ मैंने कहा है कि हम करेले की कड़वाहट को कम करेंगे, बिकॉज़ करेले की नेचुरल जो जायका है उसमें कड़वाहट मौजूद है, उसको हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, अलबत्ता कम ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ करेलों की कड़वाहट को हम कम करने के लिए इसमें कोई चीनी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके करेले बहुत ही चटपटे मज़ेदार से बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल में 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई कर लिए हैं। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई करके हम इसको निकाल के इसी घी में हम करेलों को शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने हाफ़ केजी करेले शामिल किए हैं और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करके क्रिस्पी सा कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी से हो जाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे और अब इसका हम चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। चटपटा सा मसाला तैयार करने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को हाफ़ कप ऑयल में फ्राई करना है और इसको गोल्डन फ्राई होने के साथ ही हमने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट शामिल कर देना है 2 टेबल स्पून। के अलावा 2 अदद कटे हुए टमाटर शामिल करके हम इसको भूनेंगे और इसी के साथ बहुत ही अच्छे जायके और खुशबू के लिए हमने 2 टेबल स्पून सूखा धनिया शामिल करना है। आपने यहाँ सूखे धनिया का पाउडर शामिल करना है, सूखा धनिया हम साबित बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। और इसके अलावा नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। कश्मीरी मिर्च से जो है इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। इसके अलावा हमने हल्दी हाफ़ टी स्पून शामिल की है। यहाँ मैंने कच्चे आम यानी इसे केरी भी कहा जाता है, उसके स्लाइसेस इस मसाला में ऐड किए हैं। इससे इसका जायका बहुत ही चटपटा सा बनेगा। और इसी के साथ हमने जो फ्राई किए हुए करेले और प्याज थे वो भी शामिल कर देने हैं। प्याज और करेले शामिल करने के बाद हम इसको बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर देंगे और ढक्कन देकर इसको पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही करेले तैयार हो जाएंगे हम इसमें लास्ट पर 2 टेबल स्पून करीम भी शामिल कर देंगे। अब हमारे मज़ेदार चटपटे से करेले तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, चटपटे से करेले मज़े के लगें तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।